आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीमीटर। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में अगर आपको ट्रेसिंग करनी है, कोई फॉल्ट फाइंड करना है, तो मल्टीमीटर के विषय में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो हम आपको दो अलग अलग मल्टीमीटर में डिफरेंस बताएंगे कि उनमें क्या अंतर है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो यूज करने के लिए दिया गया है और मार्केट में जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं वो पीला वाला मल्टीमीटर, उसको हम सीधी भाषा में सरकारी मल्टीमीटर बोलते हैं। ठीक है, उसमें और आपको जो दिया गया उसमें डिफरेंस क्या है, यूज किस तरीके से करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर। ठीक है, दो अलग अलग तरह के मल्टीमीटर। पहला हमारा जिसको नॉर्मल कहते हैं सरकारी मल्टीमीटर। हाँ, ये हम बोलते हैं सरकारी मल्टीमीटर। पीला वाला, अरे यार उठाओ आयुष, ये वाला मल्टीमीटर उठाओ, येलो वाला। अब मॉडल नंबर तो हमने भी नहीं याद किया आज तक। हालांकि इसका मॉडल नंबर है DT 830D। ये आप मार्केट में अगर जाओगे ना किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे, जो इलेक्ट्रो, हाँ हाँ, उसको बोलो भाई एक मल्टीमीटर दे दो पीला वाला, वो यही देगा आपको। ब्रांड चेंज हो जाएगा लेकिन फंक्शन और लुक लाइक ऐसा ही होगा। ठीक है, इस मल्टीमीटर में और 4 डिजिट के मार्केट में जो मल्टीमीटर आते हैं, कोई भी ले लीजिए जो आपको दिया है वो, या मेरे पास जो सनशाइन का है वो मल्टीमीटर, या और भी बहुत सारे मल्टीमीटर आते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 4 डिजिट एडवांस। ठीक है, एक तो सरकारी हो गया और एक हो गया आपका 4 डिजिट एडवांस। ठीक, चलो पहले इनकी पिक्चर लगा लेते हैं यहाँ पे। तराजू या इंग्लिश में आप उसे बोले वेइंग स्केल। SIV 120 वो मल्टीमीटर का मॉडल नंबर है, वो आपके पास जो मल्टीमीटर है ना उस पे भी लिखा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, दोनों की पिक्चर यहाँ पे लगा ली है। ठीक है, अब देख के पहले क्या डिफरेंस देखने में आ रहा है पहले इसके विषय में जान लेते हैं। जैसे कि आप मार्केट में गए होगे, आपने वहां पर तराजू देखा होगा। तराजू कितने तरीके के देखे हैं? दो तरीके के देखे होंगे, एक डिजिटल और एक मैनुअल, या उसको एनालॉग कह सकते हो। ठीक है, मैनुअल वाले में क्या है, अगर आपको किसी चीज का वजन करना है तो बार बार आपको वेट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है क्या? कुछ भी आवश्यकता नहीं है चेंज करने की। वही एक चीज आपकी इसमें भी लागू होती है। जैसे यहां पर आप ये देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन, या इसको ऐसे देखिए, ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। 200, 2000, 20,000। ठीक है, 200,000। ठीक है, या फिर 2,000 ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके अगर आप यहां पर थोड़ा ध्यान दें तो ये वोल्टेज के लिए है। अब मान लीजिए कभी आप टेस्टिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की। ठीक है, जैसे भी आपको आगे रजिस्टर के विषय में पढ़ाया जाएगा, तो रजिस्टर क्या है ना, अलग अलग वैल्यू के होते हैं। ठीक है, अब जब अलग अलग वैल्यू के हैं, अगर हमारा रजिस्टर 0 ओम से लेकर 200 ओम तक है, कितने ओम तक? 0 से 200 ओम तक, तो ये 200 वाले पे काम करेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा का है तो फिर आप मल्टीमीटर को रखिए, फिर जाके वहां पे उसको रोटरी, ये जो बीच में बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं रोटरी स्विच, या फिर आप अपने हिसाब से डायल बोल लो, चेंज करने वाला रेगुलेटर बोल लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इससे आपको उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। फिर 2000 पे आ जाओ आप, 200 से ज्यादा और 2000 तक चेक करना है तो इस पे चेक करेंगे। ठीक, उसके बाद मान लीजिए उस पर भी रीडिंग नहीं आई आपकी, फिर चेंज करो, 20,000 पे लगाओ। ठीक है, अब 2000 से लेके 20,000 के बीच की रीडिंग होगी तो यहां पर आएगी। तो ऐसे क्या हमें बार बार चेंज करना पड़ रहा है ना। लेकिन अगर इसी जगह हमारे पास ये वाला मल्टीमीटर होगा तो हमें ऐसा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार
ओम्स मोड, रजिस्टर जो है हमारा, उसको जो नापा जाता है, ठीक है, उसको ओम्स में नापा जाता है। जैसे कपड़े को मीटर में, दूध को लीटर में, ठीक है ना। इसी तरीके आपका रजिस्टर जो है वो ओम्स रेंज में नापा जाता है, ठीक है, ये इसकी इकाई है मापने का, ठीक है। तो ओम्स रेंज में आपने इस मल्टीमीटर में सेट किया और आपने टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो आपका 1 हो, 2 हो, 10 हो, 2000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कुछ भी हो, आपको बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो ये बेनिफिट है, ठीक। दूसरी चीज, ये जो मल्टीमीटर है ये 3 डिजिट है। कितने डिजिट है? 3 डिजिट। लेकिन आजकल जो हम चिप लेवल पे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 4 डिजिट होना चाहिए आपके पास, बेहतर रीडिंग के लिए, ठीक है। और आगे एक चीज आप समझिए इसमें, कुछ लोग कहेंगे क्या 4 डिजिट के अलावा और बड़े भी आते हैं? 5 डिजिट भी आता है, 6 डिजिट भी आता है, 7 डिजिट भी आता है। लेकिन इतनी ज्यादा माइनर रीडिंग जानना हमारे लिए आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हालांकि हमारे पास भी 5 डिजिट मल्टीमीटर है, ठीक है, आपको हम दिखाएंगे भी आगे चल के। पैसे के मामले में देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चीज में उतना ज्यादा पैसा लगाया जाए। मल्टीमीटर आपकी रिपेयरिंग की लाइन में हद है 2,000 रुपये मैक्सिमम, बस। इससे ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मैं आपको 5 डिजिट वाला बता रहा हूँ जो मेरे पास है वो 11,000 रुपए का है। रीजन है खरीदने का कि हम आपको बता सकें कि क्या वो आपके लिए है भी या नहीं है। कुछ लोग देखो, आप जब इंटरनेट पे वीडियोज या बहुत सारी चीजें आप देखते हो तो आपके मन में लगता है यार हम भी पैसे जोड़ के इसको खरीदेंगे। लेकिन खरीदने के बाद आपको क्या पता चला, यार हमारे मतलब का नहीं है, हमका इसमें खर्च कर दिया, ठीक है। चलो, अब ये जो हमारा ऑप्शन था ये था रजिस्टर को नापने के लिए। इसके ऊपर जो अभी हम आपको सारे सिंबल वगैरह बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ये वोल्टेज का है या रजिस्टर का। अभी सिर्फ हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है। ये हमारा वोल्टेज के लिए है। अब आपको 1 वोल्ट नापना हो, ठीक है, या 20 वोल्ट नापना हो तो इस पर आएंगे, ठीक है। हालांकि ये जो नीचे हैं ये 2000 मिलीवोल्ट, 200 मिलीवोल्ट, इतने की हमें आवश्यकता पड़ती नहीं है, ठीक है। अब 20 वोल्ट से ज्यादा अगर हमें मेजर करना है 200 पे आएंगे, 200 से ऊपर मेजर करना है तो 1,000 पे आएंगे, ठीक। लेकिन इस वाले मल्टीमीटर में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है कि आपको चेंज करना हो, ठीक है। बस हाँ, इतना चेंज करना पड़ेगा कि जब आपको एसी चेक करना है, एसी मतलब अल्टरनेट करंट, जो हमारे घर के बाहर लगे हुए पोल से आता है, खंभे से आता है या ट्रांसफार्मर से आता है, ठीक है। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, बैटरी, चार्जर, सेल, इन्वर्टर से मिलने वाला करंट। लेकिन अब देखो यहाँ पे किसी ने गौर नहीं किया, इन्वर्टर का मतलब, इन्वर्टर तो कन्वर्ट करके एसी दे रहा है ना आपको। बैटरी से मिलने वाला या चार्जर से मिलने वाले करंट को डीसी बोलेंगे, ठीक है। हम लोगों का काम जितना भी है सब डीसी पे, एसी से हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि एसी सबका नाम पता पूछेगा अच्छे से अगर टच होगा तो। आप लोग तो बैटरी अभी तक कैसे जमान पे चाट चाट के चेक कर रहे थे, बहुत सारे लोग चेक करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस वाले मल्टीमीटर, अब देखो जो एडवांस वाले मल्टीमीटर हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। जैसे कि जो मैंने आप लोगों को दे रखा है उसमें आप टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन है चेक करने का। आप अगर हमसे पर्सनली पूछोगे, हमने खुद भी नहीं चेक किया, आज तक जरूरत पड़ती नहीं है। क्या करना उसे टेम्परेचर चेक करके हमें, ठीक है। एक एडवांस फीचर है, इसके विषय में आपको बता रहे हैं। मल्टीमीटर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, यही ज्यादातर यूज हो रहा है। उसी तरीके हम मल्टीमीटर में आपको फालतू का भर के रख लेने वाला नहीं बताएंगे, ठीक है। जितनी आवश्यकता है, जिससे आपको मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जरूरी है वो बताएंगे। क्योंकि बताने को अगर हम आपको, जैसे कि अभी हम कॉइल के बारे में पढ़ाएंगे, 6 महीने पढ़ाते हैं तब भी कॉइल खत्म नहीं होगा। इतना सब कुछ है उसके अंदर, पूरा इतिहास जान लो, किसने बनाया, कैसे बनता है, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, इसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मल्टीमीटर में आपके डायोड, ठीक है, ओम्स रेंज, वोल्टेज, कॉन्टिन्यूटी, ये 4 मोड हैं जो आपके यूज होते हैं, बाकी कुछ यूज नहीं होता है। हमारे पास मल्टीमीटर है, हमने ज्यादातर यही यूज किए हैं, इसी की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं, बिजली का काम करते हैं, तो इस मल्टीमीटर में, ये वाले में नहीं, इस मल्टीमीटर में एक ऑप्शन होता है एनसीवी, नॉन कांटेक्ट वोल्टेज। मतलब कि आप दीवार के अंदर अगर कोई वायरिंग जा रही है, आप मल्टीमीटर को टच करिए वो बीप करेगा, ठीक है।
आप उसको करते जाइए, आपको बताता रहेगा कहाँ कहाँ पे वायरिंग है। बिना टच किए आप ये चेक कर सकते हो, जैसे कि टेस्टर चेक किया, टेस्टर मालूम है, वो प्लग में लगाकर चेक करते हैं, लाइट जलती है। अगर आप इस मल्टीमीटर को वहां पे टच करोगे तो वो बीप करेगा, अगर वहां पर वोल्टेज है तो। उसको एनसीवी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इस मल्टीमीटर में। अब जैसे इस मल्टीमीटर का मॉडल नंबर है SIV 120, ठीक है। अभी जैसे कि हमने नया स्टॉक मंगवाया, उनके पास SIV 120 खत्म था, हमने SIV 119 मंगा लिया। उसमें क्या है, टेम्परेचर का तो काम खत्म कर दिया उन्होंने। सारी चीजें हैं, बस टेम्परेचर नहीं है। लेकिन हमें टेम्परेचर से क्या मतलब है, इतना ज्यादा यूज होता नहीं है। जो मेन मेन चीजें हैं वो है डायोड, ओम्स रेंज, कॉन्टिन्यूटी और डीसी वोल्टेज, ये सारी चीजें हैं। जब भी आप मल्टीमीटर से टेस्टिंग करेंगे, अगर आप डीसी वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, तो डीसी पे सेट करेंगे, और एसी चेक करना है तो एसी पे सेट करेंगे। लेकिन अगर डीसी सेट है और गलती से आपने एसी वाले प्लग पे चेक कर लिया तो मल्टीमीटर खराब हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये आपका दोनों में परिवर्तन है, ठीक है। अच्छा, अब जो बिल्कुल फ्रेशर है, जैसे एंथनी जी आप, जैसे आप बिल्कुल फ्रेशर, आपको नहीं मालूम है, मल्टीमीटर के दो वायर होते हैं जो चेक करने के लिए। उनको लोग वायर बोलते हैं, कुछ लोग रेड वायर बोलते हैं, कुछ लोग ब्लैक वायर बोलते हैं। असल में उसे प्रोब बोलते हैं, रेड प्रोब, ब्लैक प्रोब, ठीक है। क्लियर इतनी बात, रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब। अब लगाएंगे कहाँ रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब, इस वाले मल्टीमीटर में तो ये तीनों के तीनों येलो कलर के हैं, ठीक है। ये वाला मल्टीमीटर जो है, ये रेड है, ये रेड है, और ये वाला ब्लैक है, बीच वाला ऑप्शन। तो डाउट होता है कि भाई कौन सा वायर कहाँ पे प्लग करेंगे। हमारे पास तो रेड वाला वायर है और ब्लैक वाला वायर है। कॉमन अगर आदमी दिमाग लगाए तो रेड को रेड में लगा देगा, ब्लैक को ब्लैक में लगा देगा। लेकिन इस वाले मल्टीमीटर में दो रेड है, तो भाई फिटिंग कहाँ पे करेंगे, किस जगह पर लगाएंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, ब्लैक वायर को आप क्या समझते हो, पहले तो ये जान लेते हैं, आप क्या समझते हो ब्लैक वायर को। माइनस, ग्राउंड, नेगेटिव, कॉमन, ठीक है। तो ब्लैक वायर हमेशा कॉमन पे होगा, किस पे होगा, कॉमन पे होगा। ये यहां पर ये लिखा है COM, मतलब कॉमन। या फिर मल्टीमीटर पे जहां पर ये निशान बना होगा, इसको बोलते हैं ग्राउंड का सिंबल। किसका सिंबल है ये, ग्राउंड का। ये है हमारा GND, मतलब ग्राउंड। जहां पर ये सिंबल बना होगा वहां पे आपका ब्लैक वायर लगेगा। ये तो हो गया मल्टीमीटर के लिए। लेकिन आगे चल के जब हम लोग स्केमेटिक के विषय में पढ़ेंगे, वहां पर भी जहां पर आपका ये सिंबल बना होगा ना, तो उसे आप ग्राउंड समझेंगे। ये सिंबल बना होगा या फिर ऐसे होगा, ठीक है, इसको ग्राउंड कहेंगे। क्लियर इतनी बात, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड का सिंबल है। यहां पर आपका लगेगा ब्लैक वायर। अब बात आ जाती है रेड वायर की। रेड वायर जब भी आपको लगाना होगा, तो वहां पे आपका इस तरीके के सिंबल बने हुए मिलेंगे। V से वोल्टेज, ये आपको थोड़ा देखने में घोड़े की नाल की तरीके लगेगा, इसको बोलेंगे ओम्स रेंज, ठीक है, या फिर रजिस्टर चेक करने वाला। ये डायोड का सिंबल हो गया, यहीं पर लगेगा आपका रेड वायर, ठीक है। लेकिन कुछ मल्टीमीटर, जैसे ये वाला मल्टीमीटर में लिखा है 10A, 10A का मतलब हो गया एम्पियर चेक करने के लिए, ठीक है। तो जब आपको सिर्फ एम्पियर चेक करना हो, बाकी कुछ नहीं चेक करना हो, तब आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो 99% जितने भी काम आप करोगे सारे के सारे आपके इस जगह पे हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए बना हुआ है MA का मतलब मिली एम्पियर। मिली एम्पियर चेक करना है तो नहीं चेंज करना है। 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है, ठीक है। जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है, वैसे 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है। तो मिली एम्पियर चेक करना है तो आप इस पे लगा रहने दो, मिली एम्पियर चेक कर लोगे। यहां पर भी देखो वही सारे सिंबल हैं, वोल्टेज, ओम्स रेंज, कॉन्टिन्यूटी, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, XYZ। आपको कुछ भी चेक करना हो आप यहीं पर चेक करोगे, ठीक है। ये तो हो गया जर्नल अंतर दोनों में। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है, ठीक है,
जो लोग, अच्छा आप में से कितने लोग पहले से मल्टीमीटर यूज कर रहे हो? राजी, आप यूज करते हो, आप भी यूज करते हो। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी तो यूज किया ही होगा। बजर रेंज, बीप मोड, सब लोग अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो जो, आप कौन सा मल्टीमीटर यूज कर रहे थे? सरकारी, आप? वही सरकारी, बड़ा प्रसिद्ध है भाई, प्रसिद्ध कारण है भाई प्रसिद्ध होने का। मैं बता दे रहा हूँ, प्रसिद्ध होने का एक कारण भी है, सस्ता और किफायती। 120 150 रुपए का मिल जाता है, और हमारे मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाइयों का सारा काम उससे हो जाता है लगभग लगभग। इसलिए आदमी कहता है यही ले लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, सबसे मेजर डिफरेंस, कि जो पुराने टेक्नीशियन हैं, जो लोग इसको यूज कर रहे थे, और जो इस मल्टीमीटर से आजकल के एडवांस मल्टीमीटर में शिफ्ट होते हैं, तो किन चीजों पे उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है इस मल्टीमीटर के विषय में यहाँ पे देखो एक सिंबल बना हुआ है। ये सिंबल बना है आपका कुछ इस तरीके, एक ये वाईफाई के तरीके बना है, इसको बोलते हैं बजर रेंज, मतलब बीप रेंज। ये स्पीकर के तरीके से नहीं साउंड निकल रही हो वैसा सिंबल है। और एक बना हुआ है आपका डायोड का। इसका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मोड एक ही ऑप्शन पे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे टेस्टिंग करनी है, ठीक है, उस जगह पर अगर ग्राउंड है तो वो बीप करने लगेगा, ठीक है, और अगर वैल्यू है तो वो वैल्यू बताने लगेगा। लेकिन अगर आप इस मल्टीमीटर में आ जाओगे तो ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, बीप रेंज अलग है और डायोड रेंज अलग है। तो अब लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार अब हमको शॉर्टिंग भी चेक करनी है और साथ में वैल्यू भी चेक करते चलना है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, शॉर्टिंग होती है तो बीप कर रहा है मतलब शॉर्टिंग है, ठीक है, लेकिन वैल्यू भी चाहिए साथ में। तो अब देखो इसके विषय में समझ लेते हैं इस वाले मल्टीमीटर में। हमने इस वाले मल्टीमीटर में सेट कर रखा है डायोड रेंज। कौन सा रेंज? डायोड रेंज, ठीक है। ये रेड वायर है, तो ये हमारा ब्लैक वायर हो गया, ठीक है। इन दोनों को आपस में टच करते हो बीप रेंज में तो क्या करता है, मल्टीमीटर के बजर रेंज सेट होने के दौरान जब दोनों को आपस में टच करोगे तो बीप करेगा, ठीक है। लेकिन अगर डायोड मोड सेट है और आपस में आप टच करोगे ना, तो वहां पर रीडिंग आनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये बीप कर रहा है। साउंड नहीं आएगा क्योंकि सेट तो डायोड मोड पे है ना, बजर मोड पे थोड़ी सेट है। बजर पे सेट होगा तब वो बीप करेगा, लेकिन अभी हमारा वो डायोड पे सेट है, और 0 0 आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये बीप है। अगर हम इस दौरान बजर पे चेक करेंगे ना जाके, तो वहां पे बीप का साउंड दिख रहा होगा, इससे हमें अनुमान लग जाता है कि बीप कर रहा है। लेकिन एक चीज और भी है, अगर यहाँ पे 0 की बजाय 1 या 2 या 3 भी अगर आ रहा है तो भी वही सेम कंडीशन ही है, ठीक है। देखिए मल्टीमीटर एक ऐसी चीज है, थ्योरेटिकली अभी हम आपको चीजें हाथ से चेक करके भी बताएंगे, वो तो चीजें आपकी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक आप रोजाना उसको चलाओगे नहीं तब तक आदत में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए रोजाना जब हम आपको चीजें अभी बताएंगे आगे कौन कंपोनेंट्स के विषय में, तो रोजाना चेक करोगे तो वो याद हो जाएगा। ज्यादातर लोग दो चीजें यूज होती हैं, एक डायोड एक रजिस्टर रेंज, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा चेंज है। अगर कोई आपसे पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप जब यहाँ से सीख के जाओगे ना, बहुत सारे आपको ज्ञानी लोग मिलेंगे जो कहेंगे अच्छा सीख के आए हो, बताओ जरा इसके विषय में क्या होता है। तो मान लीजिए कभी अगर आपसे कोई पूछता है कि सरकारी मल्टीमीटर और इस वाले मल्टीमीटर में सबसे मेजर चेंज क्या है, ठीक है, तो आप सीधे बता दो कि डायोड रेंज और बजर रेंज अलग अलग रहता है, सबसे मेजर चेंज यही है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था ना एक 5 डिजिट का मल्टीमीटर आता है, उस मल्टीमीटर में एक और अच्छी खासियत है। खासियत ये है कि वो आपसे पूछेगा कि डायोड रेंज में बीप चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, उसमें मैनुअली ऑप्शन है कि डायोड रेंज में ही बीप ऑन ऑफ करने का, तो वो तो उसमें आप मैनुअली ऑन या ऑफ कर सकते हो। भाई जितना ज्यादा पैसा खर्च करते जाओ उतना ज्यादा एडवांस होता जाएगा। मेरे पास जो मल्टीमीटर है वो है 5 डिजिट बेंच टॉप मल्टीमीटर। बेंच टॉप का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। बेंच टॉप का मल्टीमीटर वो होता है ऐसा मल्टीमीटर जिसमें सेल या बैटरी नहीं लगती हो, डायरेक्ट प्लग लगाओ और बिजली के बोर्ड में लगा दो, डायरेक्ट एसी वोल्टेज से चलने वाला। उसके अंदर पूरी पीसीबी लगी हुई है जो एसी से डीसी कन्वर्ट करके उसको चला रही है। उसमें क्या है, हमको बार बार सेल चेंज करने का या साउंड स्लो आने का ऑप्शन नहीं होता है।
एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है उसकी। भाई जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। ठीक है। अगर आप में से किसी बंदे ने सुना हो रीगॉल ब्रांड का नाम, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, डीएसओ बनाता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, फ्रिक्वेंसी नापने वाली मशीन, वो भी मल्टीमीटर बनाते हैं। 5 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, इतने बड़े बड़े। अच्छा, मेरे पास जो 5 डिजिट है वो तो सिर्फ 5 डिजिट पे ही चलता है। लेकिन ऐसे भी एडवांस मल्टीमीटर आते हैं कि अगर वो 8 डिजिट का है लेकिन आप चाहते हो हमें 8 डिजिट नहीं चाहिए, अंदर से जाकर उसको 4 पे सेट कर लो, 3 पे सेट कर लो, 5 पे सेट कर लो। तो जितने ज़्यादा उसमें फीचर्स बढ़ रहे हैं तो आप उसमें ऑप्शंस चेंज कर सकते हो अपने ज़रूरत के अनुसार। अच्छा, मोबाइल पे आपने देखा होगा मिनट और घंटे का ऊपर बन के आता है। कुछ लोग सेटिंग्स के अंदर जाके सेकंड भी लगा लेते हैं, आगे दिखाने लगता है ना सेकंड्स भी। उसी तरीके आपका मल्टीमीटर में भी है। अगर आप चाहो तो 4 डिजिट से 5 डिजिट कर लो एडवांस वालों में, जो ज़्यादा महंगे आते हैं। ठीक है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, यूज नहीं करना इतना। ठीक है। चलो, ये तो हो गया दोनों में क्या अंतर है। इस वाले मल्टीमीटर में अगर आपने बजर रेंज या डायोड रेंज सेट कर रखा है तो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है? 0 0, मतलब कुछ नहीं है। उसी जगह अगर आपका ये वाला मल्टीमीटर होगा ना तो यहाँ पे आपका ओ एल लिख के आएगा। ओ एल के लोग दो मतलब समझते हैं, या तो ओपन लाइन या फिर ओवरलोड। ठीक है। ओपन लाइन ज्यादा बेहतर है। ओपन लाइन ज्यादा बेहतर इसलिए है कि सपोज दैट ये मल्टीमीटर है हमारे पास, अभी हमने इसको कहीं टच कर रखा है या इसको आपस में टच कर रखा, तो लाइन क्या है? ओपन है। ये ज्यादा आसान है, ओवरलोड कहना सही नहीं है। ठीक है। तो उसको ओएल का मतलब होता है ओपन लाइन। कभी भी मल्टीमीटर से कहीं पर कुछ भी टेस्ट कर रहे हैं और ओएल आ रहा है, इसका मतलब या तो वो खराब है या लाइन ओपन है। ये आप कह सकते हो ओएल का मतलब क्या है। ओएल का मतलब ओपन लाइन। ठीक। चलिए, अब हम आपको सिंबल वगैरह बता दे रहे हैं, ठीक है, जो जरूरी है आपके लिए, जो ध्यान रखने हैं आपको। नंबर वन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट, हाँ, डायोड रेंज। डायोड रेंज बोल लीजिए, डायोड मोड बोल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग, बजर रेंज। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ओम्स रेंज। उसके बाद आ गया डीसी वोल्टेज। अब देखिए, ये चार हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लीजिए। अब यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये दो सिंबल हैं अलग अलग। कितने सिंबल हैं? दो अलग अलग सिंबल हैं। किस तरीके से देखिए, एक तो ये है उसमें, ठीक है, वी के ऊपर, इसका मतलब हो गया डीसी। क्या मतलब हो गया? डीसी। और वी का मतलब तो आप सभी लोग जानते हो, वोल्टेज हो गया। अगर वी के ऊपर आपका इस तरीके का सिंबल मिले आपको, ये हो गया एसी वोल्टेज, अल्टरनेट करंट। ठीक है। अगर आप में से किसी को भी डाउट हो कि डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है, तो पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है ये बात? डीसी क्या है, एसी क्या है? डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब है अल्टरनेट करंट। हाँ, एसी मतलब पोल से मिलने वाला, डीसी मतलब चार्जर या बैटरी से मिलने वाला वोल्टेज। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको नोट करिए।